नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी गाज़ियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके के मोहन नगर चौक के करीब कल रात बीजेपी के काउंसलर ने एक दुकान चलाने वाले शोहर और बीवी को बुरी तरह से पीट दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी लीडरान की गुंडागर्दी एक एक करके सामने आती जा रही है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार यूपी में बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान की जो गुंडागर्दी निकल करके सामने आ रही है उसको इस वक्त बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि इस दुकानदार ने काउंसलर साहब से सिगरेट के पैसे मांग लिए थे, जिस पर वो सख्त नाराज़ हुआ। गुस्से में अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ दुकान में तोड़फोड़ मचाई बल्कि दुकान चलाने वाले शोहर और बीवी को भी बुरी तरह से पीट दिया। बताइए, सिगरेट भी पी रहा है, पैसा मांगने पर गुंडागर्दी कर रहा है। ये सूरत हाल है यूपी में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का। नाज़रीन गिरामी और फिर बीजेपी से जुड़ा हुआ होने के बाद तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गुंडागर्दी की और दहशतगर्दी की क्या उरूज हो सकते हैं इन लोगों की। दुकान चलाने वालों ने पुलिस के पास तहरीरी तौर पर इस वाक़े की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया और दीगर की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 20 मई को मोहन नगर हल्का इलाके के थाना साहिबाबाद के एक स्टॉल चलाने वाली की बीवी सीता ने थाने में तहरीरी शिकायत दी कि इस इलाके के काउंसलर सुधीर और उसके साथियों ने पैसों के लेन देन के मामले में उसको और उसके शोहर को बुरी तरह से मारा है। नाज़रीन गिरामी इधर खबर आ रही है कि देखिए, बीजेपी लीडरों की बात हो रही थी तो अब जो है आइए शाम को फांसी पर लटक जाते हैं कहते हुए बृजभूषण सिंह मीडिया के सवाल पर भड़कता हुआ नजर आया है। जहां खातून पहलवानों के साथ जिनसी इस्तेसाल के मामले में मुलजिम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का साबिक सदर बृजभूषण शरण सिंह पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने रस्मी तौर पर इल्जाम तय कर दिए। इस दौरान बृजभूषण ने कहा कि मैं कसूरवार नहीं हूं, मुकदमात का सामना करूंगा। अब इस मामले में आइंदा समाअत के लिए 1 जून की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अदालत से बाहर ने जब उनके पिछले बयान जिसमें 11 मई को उन्होंने कहा था कि इल्ज़ाम साबित होने पर फांसी पर लटक जाऊंगा के बारे में पूछा तो उन्होंने बर्जस्ता अंदाज में कह दिया, शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं। फिर उन्होंने नामानिगार से कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा था कि जिस दिन इल्ज़ाम साबित होगा, फिलहाल मेरे खिलाफ इल्ज़ाम तय किए गए हैं, उन्हें अब इसे अदालत में साबित करना होगा, उसके पास मौजूद सबूतों के बारे में बताना होगा। तो बृजभूषण ने साफ तौर पर इस वक्त जो है उसी के सवाल को दोहराने की वजह से इस तरह से जो है अलग अंदाज में जवाब देता हुआ नजर आया, जिसको लेकर के बृजभूषण पर एक बार फिर जो है तनकीद होते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी भीड़ बेकाबू हो गई, किसको देख करके? संत कबीर के बाद फूलपुर और संत कबीर के बाद अब आजमगढ़ में भी इंडिया अलायंस के जलसे में लोगों की भीड़ बेकाबू हुई। लोग अपने चहीते लीडरों की एक झलक देखने के लिए एक दूसरे पर कुछ इस तरह टूट पड़े कि उन्हें संभालने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, मगर लोगों की दीवानगी को पुलिस की लाठियां भी नहीं रोक सकी और लोग एक दूसरे पर गिरते हुए नजर आए। और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एसपी सरबराह अखिलेश यादव की रैलियों में हामियों की बड़ी तादाद जमा हो रही है। अखिलेश यादव रियासत भर में जिस जगह भी जलसे आम से खिताब करने जा रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में उनको सुनने और देखने के लिए आ रहे हैं। अखिलेश यादव के तय अवाम में एक तरह की दीवानगी महसूस की जा रही है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी, वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है। उन्होंने उसे खबरों में आने का एक हथकंडा करार दिया। ख्याल है कि कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला एच.डी. कुमारस्वामी ने पीर को रियासती हुकूमत पर उनके ख़ानदान की जासूसी करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा था कि 40 फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, उसमें से उनके अहले खाना के फ़ोन भी शामिल हैं। कुमारस्वामी के फ़ोन टैपिंग के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए डी.के. शिव कुमार ने कहा कि कुमारस्वामी और रेवन्ना दहशतगर्द नहीं है जो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए। अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से बात करते हुए डी.के. शिव कुमार ने कहा कि हुकूमत मुनासिब तरीक़ेकार के तहत दहशतगर्दों के फ़ोन टैप करती है, ना कि सियासी लीडरों की। ये कहते हुए उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी रामेश्वरम कैफे धमाका बेंगलुरु में जो आया था उसकी तफसीलात तो आप जानते हैं। अब खबर आ रही कि इस सिलसिले में रायदुर्गम टाउन में एनआईए की तलाशी कार्रवाई हो रही है और ज़िला आनंदपुर में मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली जा रही है। एनआईए के हुकाम ने रायदुर्गम टाउन के नागोला बावली इलाके में मकान में तलाशी ली। ज़राए ने बताया कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाके केस के सिलसिले में तहकीकाती एजेंसी के हुकाम ने यहाँ तलाशी ली। ये नौजवान जो कि बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में खिदमत अंजाम देता है, बताया जाता है कि उसने अपने बैंक अकाउंट से एक बड़ी रकम हासिल की है।
मज़कूरा केस के ताल्लुक से नौजवान को मुबैना रवाबित पूछताछ के लिए एजेंसी ने नौजवान को तहमील में लिया। एनआईए ने तमिलनाडु में कोयम्बतूर के 2 डॉक्टरों की रिहाइश गांव पर भी धावे किए थे। 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु में धमाका हुआ, जिसकी वजह 10 अफराद जख्मी हुए। एनआईए ने 12 को 2 मुलजिमीन मुसव्वर हुसैन साहब और अब्दुल मतीन अहमद ताहा को मगरबी बंगाल से गिरफ्तार कर लिया था। फिर उसके बाद से ये गिरफ्तारियां इस वक्त जो है तहकीकात के नाम पर हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का एक पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ के टॉयलेट में मुर्दा पाया गया है, जिससे सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मंगल को बताया कि शिवसेना ठाकरे का एक 62 साला पोलिंग बूथ एजेंट 20 मई को मुंबई के वर्ली इलाके में पोलिंग बूथ के टॉयलेट के अंदर मुर्दा पाया गया है। उसकी शनाख्त मनोहर नलगे के तौर पर हुई है। तफसीलात के मुताबिक वाक़या शाम के वक्त पेश आया, जब मनोहर बैतुल खला गया, काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। जब इसके साथी चेक करने गए तो उन्होंने मनोहर को बेहोश पड़ा पाया। वो उसे करीबी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मुआयना करने से उसे मुर्दा करार दिया है। इसके बाद से जो चूँकि ये सियासी मामला था तो अलग अलग एतबार से तफ्तीश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, रूस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमरीका खला में हथियार रखने की कोशिश कर रहा है। खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक रूस अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े में एक नया इल्ज़ाम है, जो कि वाशिंगटन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के अदम फैलाव की तहरीक को वेटो करने के एक दिन बाद सामने आया है। नाज़रीन गिरामी, इससे चलते मैंने कल भी आप लोगों के सामने आप रखा था कि जो है स्पेस लेज़र के ज़रिए से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जो एक ख़तरनाक और मुबैना हथियार होता है जिसको छुपाया जाता है, उसके ज़रिए से जो है ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को शायद निशाना बनाया गया हो। ऐसे इल्ज़ामात के दरमियान में रशिया की जानिब से ये बयान आना कि जो है अमेरिका खला में हथियार रखने की कोशिश कर रहा है, ये एक अलग ही तरह की इस वक्त जो है सूरत हाल आलम में बनती जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अमेरिका ने इस तरमीम की मुखालिफत की और वोटिंग के बाद रूसी सफ़ीर ने अमरीकी सफ़ीर को मुखातब करते हुए कहा कि हम खला में हर किस्म के हथियारों पर पाबंदी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता। ऐसा क्यों है, अमेरिका को जवाब देना होगा। ये कहते हुए जो है अमेरिका की जानिब से खला में हथियारों को छुपाने की बात सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, ईरानी सदर की बात हो रही है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के अचानक एक हादसे में इंतकाल होने से पूरी दुनिया में सदमे में है, लेकिन खुसूसन ईरानी अवाम मातम कुना दिखाई दे रही है। ईरान में हर तरफ इस वक्त गम का माहौल है और हज़ारों अफराद इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के लिए सड़कों पर नजर आए। नम आँखों के साथ वो ईरानी परचम और मरहूम सदर रईसी की तस्वीर लहराते हुए लोग शिमाली मगरबी शहर तबरेज़ के मरकज़ी चौक से रवाना हुए थे और उनके जनाजे में शरीक होने वाले इस अवाम के जमघट्टे को आप देख सकते हैं। काबिल जिक्र है कि ईरानी सदर रईसी इतवार को मशरक़ी आज़रबाईजान से लौट रहे थे, तभी आज़रबाईजान के सरहदी शहर ज़ोल्फा के करीब तैयारा हादसे का शिकार हुआ था। पीर के रोज़ इस तैयारे में सवार सभी 9 अफराद के इंतकाल कर जाने की तस्दीक हुई थी। बाद अज़ा ईरान में 5 रोज़ा कौमी गम का ऐलान कर दिया गया। हिंदुस्तान में भी आज एक दिन का गम मनाया जा रहा है। इस दरमियान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और तस्वीरें सामने आई जिसमें इब्राहिम रईसी के जनाजे के साथ हज़ारों अफराद की भीड़ चलती हुई दिखाई दी। इब्राहिम रईसी के आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग एक जगह जमा हुए। उनका आखिरी दीदार करने वालों की भी एक बड़ी तादाद देखने को मिली। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें इब्राहिम रईसी का जसद खाकी कफन में नजर आ रहा था। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नर मालिक रहमती समेत 9 लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई थी, जिसमें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुर्रहमान और ये सारी चीज़ें। अब जो है नायब सदर मोहम्मद मुकबिर को कारगुजार सदर मुकर्रर कर दिया गया है। इस तरह से जो इनके नमाज जनाजा की वीडियो अलग अलग तरह से वायरल होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दहशतगर्द कौम और दुनिया की सबसे बदतरीन कौम इसराइल किस तरह से जो है वो अपनी दहशतगर्दी देती है। देखिए कि किस तरह से जो है अवाम रास्ते पे पुरअमन तरीके से चलेंगे, उसको रोकने के लिए सही सलामत रास्तों में किस तरह से जो है बुलडोज़रों के ज़रिए से नाकाबिल इस्तेमाल कर रही है। ये जो खबर आ रही है ये जिनीन की है, जो वेस्ट बैंक में आती है। वहाँ पर जो है रोड्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बुलडोज़र्स के ज़रिए से, ताकि मुसलमान रास्ते पर ना चल सके, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियाँ मुंतकिल ना हो सके। ये दहशतगर्दी की इंतहा है। ऐसी एक वीडियो आई है। नाज़रीन गिरामी, दहशतगर्द ये सहयूनी दरिंदे कहें या फिर इसराइली आबादकार यहूदी, वो इस बार जो है मुसलमानों को जाने वाले हर जो है इमदादी ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त जो है लबनान से जाने वाले एक ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने इनको रोनते हुए जालिम दहशतगर्दों को जाने का ये मंजर भी इस वक्त जो है वीडियो में कैद हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। और इस ड्राइवर ने सही किया है कि इसने इमदादी सामान के ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर उनको साथ ही ले चलता हुआ नजर आया। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है जो इस वक्त अलग अलग इलाकों से आई है। बहरकत मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।